हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि भाई बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब यही है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है जिस ऑफेंस में बेल मिल सके। ठीक है। जिस ऑफेंस में बेल मिल सके, या फिर आप इसको और भी क्लियर तरीके से समझें तो कितनी सजा पे बेल मिल सकती है और कितनी सजा पे बेल नहीं मिलेगी। ठीक है। तो देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन सीआरपीसी के जो सेक्शन है उसके 2A में बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात की गई। ठीक है। अब इसमें ये मेंशन है कि जो ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर और लेस देन 3 ईयर, है ना, 3 साल से कम या फिर 3 साल तक का जो अगर ऑफेंस है वो बेलेबल की कैटेगरी में आना चाहिए, यानी उस पर बेल मिलना चाहिए। ये लेस ग्रीवियस होता है, लेस यानी कि लेस सीरियस ऑफेंस होता है। अगर सीरियस ऑफेंस हो जाएगा तो वो नॉन बेलेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तो बेल देने का मतलब यही है कि वो जो ऑफेंस है वो इतना सीरियस नहीं है जिसकी वजह से बाकी सारी कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है एक्यूज, तो बेल मिल सकती है। ठीक है। तो ये आप याद रखना कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और लेस देन 3 ईयर, अगर ये वाली कैटेगरी है 3 साल से कम या 3 साल तक की जेल वाली जो ऑफेंसेस हैं, जेल वाली जो आपने ऑफेंसेस की हुई हैं, उसमें आपको बेल ग्रांट हो सकती है इफ यू फुलफिल ऑल अदर कंडीशंस। ओके। अब हम बात करते हैं कि भाई नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है। तो इसके बारे में भी सीआरपीसी के 2A में दिया हुआ है। ठीक है। इसके बारे में भी गिवन है कि भाई पनिशेबल विद डेथ, अगर कोई डेथ पनिशमेंट है ना, कोई अगर आपको डेथ पनिशमेंट एक्यूज्ड को मिली हुई है तो बेल नहीं मिलेगा। ठीक है। 3 ईयर से ज्यादा का अगर कोई क्राइम किया हुआ है ना, 3 साल से ज्यादा का कोई क्राइम किया हुआ है तो भी आपको बेल नहीं मिलेगा। या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ टाइम का ऑफेंस है तो ऐसी कैटेगरी में भी आपको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में। ठीक है। तो होता क्या है कि भी बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, मतलब आपका जो बेलेबल ऑफेंस है तो आपका वो बेल लेना आपका राइट हो जाता है। ठीक है। बेल आपको मिलनी चाहिए। और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो राइट आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको बेल चाहिए ही चाहिए। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो आपको बेल ग्रांट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब एक बात आती है कि एंटीसिपेटरी बेल जो होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है, वो किस वाली कैटेगरी में मिल सकती है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस में मिल सकती है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिलती है ये। ठीक है। तो ये जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आपको मिलती है। इट मींस आप ये कह सकते हो कि देयर इज नो प्रोविजन
देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, यानी कि आपने कोई क्राइम किया या एक्यूज ने कोई क्राइम किया हुआ है और वो खुद जाता है और कोर्ट में अपीयर हो जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो भी है, ठीक है, और वहां से उसको क्या होता है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, अरेस्ट होने से बच जाता है वो, ठीक है, अरेस्ट होने से बच जाता है, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा जरूर चलेगा, केस जरूर चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो ऑफेंस किया है और वो अगर वहाँ प्रेजेंट होकर खुद बेल की डिमांड करता है, तो किसी के ना होने की वजह से, कोई डिफेंड ना होने की वजह से, या जो विक्टिम के ना होने की वजह से उस टाइम पे, तो उसको बेल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वो जांच में फिर आगे सहयोग करेगा, ऐसा रिटर्न में कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो वो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है आपको, ठीक है, अरेस्ट होने से थोड़ा बच जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। और कोई भी स्टूडेंट क्लैट या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो डेफिनेटली मुझसे पर्सनल कोचिंग ले सकता है, और उसका नंबर मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको करना हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और अपना सीट रिजर्व करके अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हो आप क्लैट और सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।